इस मीटिंग के फायदा नहीं होता है। इस मीटिंग में क्या होता है, आज ये क्यों इनसे बुलवा रहा हूँ, इमेज से क्यों बुलवा रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। ये मीटिंग थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये बोरिंग मीटिंग आगे आने वाले टाइम में कितना इंटरेस्ट क्रिएट करेगी हम सोच नहीं सकते। आज हिमेश जी बोल रहे, शिव प्रतीक जी बोल रहे, कहीं ना कहीं ये बोलना सीख रहे, ठीक है ना। इनसे यहाँ बुलवा कर ही मैं इनको स्टेज पे देख सकता हूँ, स्टेज पे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। लाइक पहले दिन जब हिमेश जी ने मेरे यहाँ आके बोला था, तभी घर बहुत छोटा था मेरा, दूसरे वाले घर में, तब इनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। लेकिन उसके बाद ही जाके इनको मौके मिले कि इन्होंने ईगल पिज्जा पर बड़ी बड़ी मीटिंग 40-50 लोगों की मीटिंग में अपने सामने हैंडल की थी, याद है, वहां बोलते थे आप। तो यहाँ आने का पहला सिर्फ इतना होगा कि आपको बोलना आता है, आप सुनते हो। नए नए लोगों को हम सुनते हैं, हम जानते हैं नए नए लोगों के क्या कैपेबिलिटी, जो यहाँ का हमको उनको हम यूज कर सकते हैं, कैपेबिलिटी किस कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। लाइक एक सुमित जी आए थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिव प्रतीक जी का प्लान। उन बंदों ने बहुत कम समय में काम किया, उन्होंने 1 महीने वाला काम किया था, लेकिन 1 महीने के अंदर हमें समझ गया कि वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है। उन्होंने काफी हद तक यहाँ से स्पीकिंग स्किल्स सुधारी थी, मीटिंग से बोले भी थे वो, मैगडीज रजौरी गार्डन, वहां उन्होंने बोला भी था, काफी अच्छा बोला। तो काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पर, उनको सीखने को मिलता है इन मीटिंग के अंदर। मजा तब आता है इस मीटिंग के अंदर 20 बंदे बैठे थे, लाइक जब लास्ट टाइम डायरेक्टर आए थे तब बैठे थे 15 से 20 लोग। वैसे अगर 20 लोग बैठे तो उसके अंदर एक बंदा पूरा पार्ट ले रहा होता, शिव प्रतीक जी, इनके लिए पहली बार पार्ट होता, लेकिन पहली बार इनके लिए इतनी अच्छी लर्निंग होती है, आप सोच नहीं सकते। और 4 पार्ट लेने के बाद 5वां पार्ट फिर आपका आता, या आपका आता, या आपका आता। इसलिए इस मीटिंग में आना जरूरी है। इस मीटिंग की काफी सारी इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, सारे काम के बारे में इस मीटिंग में ही समझाएगा। लाइक आज ये एसोसिएट आए, इनको सारा काम समझाया जाएगा, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कहाँ आप लैग कर रहे हो, क्यों आपकी टीम वर्किंग नहीं है, यहाँ आपको आने का पड़ेगा। घर बैठ के इनको कभी समझ नहीं आता इनकी टीम वर्किंग क्यों नहीं है, इनकी टीम क्यों नहीं है यहाँ पर। हमें वैसे लगता है, वैसे पूछता मैं अंकित जी से, सर मेरी पूरी टीम आ जाएगी, पिछले हफ्ते उन्होंने जवाब दिया था। एंड वक्त पे कितने हैं इनके सामने, सिर्फ एक, वो भी बात जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कल ही ज्वाइन किया सर आपने। तो क्यों टीम नहीं है, ये रीजन को आज तक समझ नहीं आया था, अब समझ आएगा क्योंकि इस मीटिंग में आया। प्लीज आगे बोलिए। हेलो, आपकी टीम बोलिए। ऐसी आगे बोला हुआ है। देखिए देवल जी की काफ़ी बड़ी डाउनलाइन है। इनके 5-6 एसोसिएट हैं जो कि वर्किंग है, वर्किंग नहीं है लेकिन डाउनलाइन में 5-6 एसोसिएट है, लेकिन आज उनके साथ कोई भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा रीज़न क्या है, ये तो बड़े डर गए हो गया भाई, इतना मुश्किल है काम, सही में ऐसा होता है? यही बात मैं भी करने वाला हूँ। बड़ा मुश्किल है यार, ये तो इतनी बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं यार। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, 2 दिखाया 4 दिखाया, हो गया है ना भाई शहबाज सर, ऐसे ही लग रहा होगा बहुत लगता है ऐसी। लेकिन सिंपल बताऊँ, काम इतना ही आसान है जितना आपने सोच रखा है। लेकिन कब है इतना आसान, तब आप उसको उसी इच्छा से करें, उतनी डेडिकेशन से करें और प्लानिंग के साथ करें। उसके लिए मैं ये नहीं कहता आप अभी से करना शुरू कर देंगे, उसके लिए आपको अपने सीनियर से टच में रहना बहुत जरूरी है। सिंपली मैं ये कहता हूँ 1 महीने सिर्फ उनको फॉलो कर लीजिए, जैसा वो बोलते हैं उनको बस फॉलो कर लीजिए। गारंटी मैं देता हूँ जो आपको कैप में दिखाई गई है आप पक्का अचीव कर लेंगे। लेकिन बीच में आते हैं, फ्लॉज आते हैं, मैंने देखा है, मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स देखे अपने सामने, मेरी अपलाइंस, बहुत सारे लोग देखे, बहुत बोलते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सॉरी टू से बहुत लोग, लेकिन आज वो मेरे सामने नहीं है। बहुत डेडिकेटेड भी देखे मैंने, लेकिन बहुत लोगों की दिक्कतें भी आती हैं। देवल जी, अंकित जी, आपके साथ भी बहुत दिक्कत आएगी, 15 पीपीटी करवाई, 16 पीपीटी करवाई, तब जाके 1 ज्वाइनिंग आ रही है, 2 ज्वाइनिंग आ रही है। लेकिन वही शख्स आज सक्सेसफुल है जिसने उस टाइम हार नहीं मानी। उनका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अंकित जी खुद भी है, मैं भी हूँ। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं हिमेश जी की तरह जिन्होंने 40-50 पीपीटी करवाई और ज्वाइनिंग आ गई, लेकिन वो भी उनको कॉन्फिडेंस मिला सुबह से, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब सिंपल सी ये है कि यहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको आ सकती है, लेकिन वो दिक्कतें कब आएंगी, तब आप उसको डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ नहीं करोगे अपने, बस तो आपके सीनियर्स हैं, लीडर्स, उनको जस्ट फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात हम कहते हैं कि हम संडे को काम करेंगे, हम ये करेंगे, सर आज मैं आ नहीं पाऊंगा, आज मेरी ये दिक्कतें हैं, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। आपने इतनी सारी चीजें बोल दी, मैं जानता हूँ आप सबके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में भी, आपके घर में भी है, मेरे खुद के घर में भी परेशानियां, लेकिन कितना मैं इस चीज को प्रायोरिटी देता हूँ ये मेरे ऊपर है। अगर मैं इसको 10% प्रायोरिटी दूंगा तो मुझे 10 भी नहीं मिलेगा इसको, सिंपली बोल रहा हूँ। अगर आप इसको 80% 50% भी दोगे ना, मोर देन इनफ है, लेकिन आप सब उतना भी नहीं देते हो। बस मेन बात है आपको इसको कितना प्रायोरिटी देनी है अपनी चीज में। यार मेरे को अपनी उसके साथ जाना है, मेरे को अपने फ्रेंड के साथ जाना है मूवी देखने, मीटिंग में नहीं आ सकता मैं। मेरे को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मैं आ नहीं सकता। सेम चीज आपको बोली गई थी, आपके 2 एसोसिएट ने बात बोली थी, क्यों बोला उन्होंने ऐसा?
क्या उनको 1,60,000 रुपये कम लग रहे थे? क्यों बोला उन्होंने ऐसा? उन्होंने बस इसलिए बोला कि कहते हैं हमने 1 महीने पहले से प्लान कर रखा था कि हम जाएंगे, इसलिए हम वो प्लान अब कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं तो और जने बुरा मान मैं ये बात मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने प्लान कर रखा था। अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आती, मेरे को ये पता है कि अगर मैं इस मीटिंग अटेंड कर लूंगा, मुझे काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सिंपल सी बात, मैं इससे हो सकता है मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँ, 40,000 रुपये की कैबिंग पे पहुंच पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो इंपॉर्टेंस नहीं आती। सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जानती नहीं है, उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, यार होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। वो ये सोचते हैं कि 40,000, यार उनके मन में भी डाउट है कि मैं 40,000 कमा पाऊंगा भी 1 हफ्ते में, नहीं। लेकिन वो डाउट क्लियर करने का सबसे बड़ा जो काम है उनका रिजल्ट निकालना। आज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं 40,000 रुपये 1 हफ्ते में कमा सकता हूँ? बताइए देवल जी, क्या आपको लगता है अभी इस काम को देख के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तो नहीं। क्या कमाया जा सकता है अगर मैं पूरी डेडिकेशन और मोटिवेशन से करूँ तो? क्या आपको विश्वास है 40,000 रुपये हफ्ते कैबिन पे? है विश्वास हाँ मतलब कि मिल सकती है मुझे अगर मैं काम करूँ ढंग से? हाँ अंकित जी, आपको है विश्वास तो है। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो सॉरी टू से आप कभी काम नहीं कर पाओगे, आप अपनी प्रायोरिटीज कभी इसको दे ही नहीं पाओगे। मुझे विश्वास है, कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास है, मैंने बहुत कॉन्सेप्ट भी सुने, आपने भी सुने हुए हैं, इससे बेटर, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। मैं आपने 10,000 की कंपनीज की सुनी होंगी बहुत सारी मैं कल PPT, भी सुन के आया एक। अब आज ही आपने सुनी है 10,000 वाली कंपनीज की PPTs। हमारे उनमें आपको फर्क भी दिखा होगा, शायद तभी आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। हाँ या ना? बिल्कुल। क्या देवल जी, उन कंपनीज का काम ऐसा होता है कि एक हफ्ते में, एक महीने में 2-2 3-3 ज्वाइनिंग्स आ रही है, ऐसा कुछ ऐसा होता है? ये उनका तो चलता है, अच्छा चलता है। जानते हैं उनका इतना इतना, मैं सिंपली कहूंगा, किसी को असल बेकार नहीं कहा जाता, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि एक आम आदमी के लिए है वो, कि जो कमाया जा सकता है, तब भी उनका काम इतना अच्छा चल रहा है। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? सर क्योंकि जब बंदा 10,000 अपनी जेब से देता है तो फिर वो सोचता है कि बंदा 10,000 रुपये तो देता है, आज से आपने जितने भी ज्वाइन करने वो 10,000 से कम करवानी नहीं है। इसका आंसर हाँ। 3 ज्वाइन से ज्वाइन करना है, 3 जाके जाएंगे, 9,000 लगेंगे नहीं फिर आप उससे डेडिकेशन से काम करवाएंगे। मैं इस बात को गलत बोलता हूँ देवल जी जो आपने बोली है, सर कभी कहीं ना कहीं यही तो हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है। मैंने अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने 15 PPTs करवाई थी, मैंने 1,124 रुपये दिए थे उस टाइम जब 1,124 रुपये थे, मेरे भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन क्यों मैं आता था यहाँ पर डेली PPTs करवाता था? क्यों आता था? क्योंकि मुझे विश्वास था। मेरे लिए 1,124 रुपये छोटी रकम तो जरूर थी, प्रैक्टिकली निकल हर किसी के लिए हो सकती है, लेकिन मैंने उसको अपने दिमाग में बढ़ा रखा था कि इस 1,124 रुपये से मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सिर्फ आप इतनी रकम लगा के 1,000 या 2,800 रुपये आप इतने टारगेट अचीव कर सकते हो, तब भी आप सोच रहे हो कि मैं ये छोटी चीज भी नहीं कर पाऊँ। सोच के देखिए, आप काम इतना अच्छा कर रहे हो, आप सोच रहे हो इतने बड़े बड़े सपने, इम्पॉसिबल। मुझे देख रहे हो ना आप, मुझे देख रहे हो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो आप लोगों के लिए, सीरियसली, क्योंकि मैं वो शख्स था, दोबारा रिपीट करूंगा, जिसने 15-16 PPT करवाई। और हाँ, दूसरी चीज एक बात रिपीट करना चाहूंगा, दूसरी, लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ नहीं आ पाते, सर मेरे कॉलेज में चलो PPT देने, मेरे घर पे चलो PPT देने, बोलते हैं ऐसे कुछ लोग। क्या लगता है इसका रीजन क्या है? मैं जब अकेला, जब करण सर के घर PPT होती थी जनकपुरी ईस्ट में, इसका आंसर ये तो क्या आप आए थे यहाँ पर PPT सुनने? हाँ ये बताने वाला हूँ। देवल जी आप आए थे यहाँ पर PPT सुनने? आप कैसे आए थे जब वो नहीं आ पाते? लाने वाला चाहिए, हर कोई आता है। आप यहीं आए थे PPT लेने? या कहीं मैं गया था PPT लेने? नहीं यहाँ पे आप यहीं आए थे PPT लेने? आपने घर से PS के तो PPT सुने आए थे? PPT PS के तो सुनने आए थे आप? PS के आए थे ना PPT सुनने? अंकित जी आपका आए थे PPT सुनने? नहीं, कॉलेज में मिली थी। कॉलेज में शिवप्रतीक जी आपका आए थे? हिमेश जी आपका आए थे? जब आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं तो आपके गेस्ट क्यों नहीं आ सकते? क्या आपको भी तो कोई ना कोई एसोसिएट ही लेके आया था, आप भी तो उसको गेस्ट थे जब यहाँ आए थे। सिंपल सा लॉजिक। पर फर्क क्या आता है, हम उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी सोचते हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते, हम कंपनी के लिए सोचते हैं, हम उनके लिए सोचते हैं, हमारे एसोसिएट के लिए। हमारे गेस्टों को उठकर यहाँ तक ना आना पड़े, सर आप यहाँ आ जाओ, मुझे वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं गया भी हूँ, आपके एरिया में आया भी हूँ, लेकिन मेरे वहां आने से आपका काम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब आप यहाँ आए थे ना, आते कोई रास्ते आपके अंदर ग्रेविटी थी, आपके अंदर था कि हाँ यार मैं कुछ चीज सुनने जा रहा हूँ। अब 100 रास्ते में सपने देखे थे वो कि यार अगर ऐसा हो जाएगा, जैसा कि बताया कि यार अच्छे 20-25-30 हज़ार महीना कमा लेंगे, तो यार 20-25 हज़ार में ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा। आप मन में सोचते आए थे, यहाँ आके आपको 20-25 से 40 हज़ार महीना नहीं हफ्ता दिख गया, आपने यार आपको बिल्कुल कर लूंगा, शायद इसलिए ज्वाइन किया था। लेकिन उनको इतना टाइम दिया हमने,
उनसे हमने वो सपने छीन लिए, बिना सपनों की कौन बंदा। ये रीजन आपकी ज्वाइनिंग के रिजल्ट्स ना आए। हमने भी इसी कंसेप्ट पे वर्क किया, आप सबने भी इसी कंसेप्ट पे वर्क किया। हम क्यों यहाँ तक पहुंचे और आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कुछ ना कुछ रीजन जरूर है, वो रीजन जानने की कोशिश किया। वो रीजन सबसे पहला क्या है, हमने कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी सोच ली अपने गेस्टों के लिए। दूसरी चीज, हमने वो डेडिकेशन खत्म कर दिया अपने काम के लिए। तीसरी चीज, सपने तो बेशक हमने देख लिए, लेकिन काम करने का मन अभी बन दिया। हम इस काम को तब करते हैं जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, ये रीजन है। लेकिन हमें ये काम तब करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए हमारे पास कोई काम और बचे ना, यही काम करते हैं सिर्फ, बोला तब आएगा, तब लगेगा हाँ हमने इसको प्रायोरिटी समझा। अभी हम किसको प्रायोरिटी सोचेंगे? हम बाकी सारे काम को प्रायोरिटी सोचे, इसको अब कर रहे हैं, कोई काम नहीं है, हम फ्री हो गए, हमारे पास 1 घंटे का, चल अब सोचते हैं आओ कि मैं काम कर रहे हैं या ना करें। ऐसे में काम करके कहाँ अपने सपने पूरे कर पाओगे? सपने आपके वो वाले जिनसे जो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और काम उसके लिए आपका वो है जो किसी को कोई प्रायोरिटी देनी नहीं है। तो कहाँ से सपने पूरे होंगे? सर कंटिन्यू कीजिए।